अस्सलाम वालेकुम। तो आइए फिर से एक बार, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्लांट किंगडम। तो अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं ना, हायर प्लांट्स की तरफ मूव करेंगे। अभी तक जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो सर हम लोग अभी तक हम लोग देखे थे मोनेरा देख रहे थे, प्रोकैरियोट से हमने शुरू किया था। प्रोकैरियोट से फिर प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोट में आए, यूनिसेलुलर में से हम मल्टी सेलुलर में आए, फिर हम प्रोटिस्टा के बाद फंगस में गए। अब फंगस के बाद किसकी बारी है, प्लांट की, विच इज अ वेरी लार्ज किंगडम। और उससे ज्यादा क्या है, फिर आप हायर आएंगे, फिर किस में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे। अभी तक हम एक मिक्सचर देख रहे थे किसी में, जैसे प्रोटिस्टा में हम क्या देख रहे थे सर, प्रोटिस्टा में क्या था, मिक्सचर था प्लांट एंड एनिमल का, यूग्लिना था, दोनों के कैरेक्टर थे। कभी फोटोसिंथेटिक शो करता है, कभी हेटेरोट्रॉफ शो करता है। ठीक है, तो आप लोग का होपफुली अभी तक का रिवीजन प्रॉपर चल रहा हो, सारे कार्यक्रम सही चल रहे हो। क्योंकि वो हो गया है तो अब आगे क्या है, हायर लेवल में बढ़ते जाएंगे। तो पीछे का अगर बेस क्लियर नहीं हुआ है तो वो क्वेश्चंस के डाउट जो आप भूल रहे हैं या हायर पढ़ने के चक्कर में आप उसका रिवीजन नहीं कर पाए, उसे फिर से भूल गए, तो वो डाउट आपका क्रिएट करेगा आगे जाके भी। ऐसा नहीं कि सर जो मैंने मोनेरा में पढ़ा था मोनेरा में लिमिटेड था, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी वजह से दूसरे टॉपिक भी समझने में भी दिक्कत आ सकती है और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। इसीलिए हमें क्या करना है, जो पढ़ाई हो गया वो ज़बान पे याद होना चाहिए। ऐसा पढ़ाया गया है कि नहीं कि याद हो सके, बोलो ना भाई, पक्की बात है। तो इस तरह से करना है जैसे आपको ज़बान पे याद हो, जहन में हो, घुसा हो एकदम, तब वो बात बनेगी। क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे फिर लिंक होगी, पीछे से कनेक्ट होगा। जैसे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर, अलगी पढ़ेंगे, है ना। क्या होता है, अलगी होता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपके क्या हो गए, 4 तरह के प्लांट किंगडम हो गए, 5। तो अब क्या होगा कि सर हम एल्गी में जो शुरू करेंगे, ऑब्वियस आपने कहा है कि जो स्टार्टिंग वाला होता है उसका कैरेक्टर पिछले वाले से मिलता है। जिस तरह जो लास्ट होता है अपने फाइलम में, उसका कैरेक्टर आने वाले किंगडम से मिलता है। जैसे हमने क्या देखा, ड्यूटेरोमाइसिटीज देखा था कि नहीं देखा था। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या कर रहा था, तो सर ड्यूटेरोमाइसिटीज मैच कर रहा था, किससे मैच कर रहा था, कैरेक्टर फंगस से मैच कर रहा था। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का कैरेक्टर किससे मैच कर रहा था, फंगस से मैच कर रहा था, सॉरी प्लांट किंगडम से मैच कर रहा था, है ना। अब उसे हम क्या बोल रहे थे, इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे थे। सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट था, एसेक्सुअल कैरेक्टर था, विच इज द करेक्टिव फीचर ऑफ प्लांट्स। तो मैच किया, इधर एल्गी कैरेक्टर कुछ किससे मिलेगा, प्लांट से, और कुछ मिलेगा फंगस से। अब जैसे जैसे हायर बढ़ेंगे, ब्रायोफाइट में जाएंगे, तो पहले क्या है, थैलोफाइटा है सर। थैलो मतलब थैलस, जैक, आपका जैकेट, यानी कुछ नहीं होता है, अनकवर्ड होता है, जिसे नॉन जैकेटेड बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगा, ब्रायोफाइट्स आएगा। सबसे पहले ऐसा नहीं है, ब्रांचेस आ जाएंगे, है ना, फिर ब्रांच आना शुरू होंगे, तब जाके सर कहीं पे सीड होगा। तो सीड नेकेड भी होगा, कवर्ड हो सकता है। पहले ऑब्वियस से बात है, कोई बच्चा पैदा होता है तो नेकेड होता है, फिर उसको कवर्ड किया जाता है। तो पहले जो सीड आ रहा है वो जिम्नोस्पर्म में आ रहा है, तो वो क्या होगा, नेकेड सीड होगा। उसके बाद जो आएगा वो एंजियोस्पर्म होगा, वो वेल डेवलप होगा, तो वो कवर्ड सीड होगा। तो हम ऑब्वियस है, मतलब इस क्रोनोलॉजी को अगर हम समझे तो हमारा क्या है सर, हमारा पैटर्न क्लियर है, सब लिंक है। हम कॉम्पैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें लिंक भी मिलेगा, चीजें याद भी रहेंगी और क्वेश्चन भी बनेंगे, और बन रहे होंगे अगर आप बना रहे होंगे। पक्की बात है, ठीक है, बिस्मिल्लाह किया जाए। ओके, तो प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम को अगर हम एक ट्रेडिशनल वे से इसकी ट्री चार्ट देखें, है ना, इसके क्लासिफिकेशन देखें, तो इसको 2 तरह से बोला जा सकता है। क्या, सर क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ठीक, क्रिप्टोगैम्स यानी जिसमें कोई सीड ना हो, और फेनेरोगैम्स जिसमें सीड हो। तो जिसमें सीड हो वो 2 ही तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एक में नेकेड सीड है, एक में कवर्ड है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन होता था, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं प्लांट किंगडम के, हाँ सॉरी कॉल की, तो क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। हम प्लांट्स अगर देखें तो इसका पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, क्रिप्टोगैम्स हो गया, एंड सेकंड क्या हो गया, फेनेरोगैम्स हो गया।
पक्की बात। तो सर क्रिप्टोगैम से फेलोरोगैम, क्रिप्टोगैम मतलब नो सीड, फेलोरोगैम मतलब सीड बेरिंग। तो एक में सीड है और एक में सीड नहीं है। सिंपल इसके बेसिस में क्लासिफिकेशन कर दिया गया। जैसे ऑब्वियसली सर इसमें 3 आ जाएंगे हमारे नो सीड वाले में। क्या क्या सबसे पहले क्या आता है प्लांट किंगडम में? एल्गी आता है। फिर क्या आता है सर? ब्रायोफाइट्स आते हैं। फिर क्या आता है सर? टेरिडोफाइट्स आते हैं। अगेन देखिए फाइट्स मिल रहा है ना, फाइटा फाइट हमें पहले भी मिला था, मतलब क्या था? प्लांट लाइक या प्लांट। क्लियर है? तो ये 3 क्या हो गए? नो सीड। यानी इससे ये समझ में आ गया सर में सीड नाम की कोई चीज नहीं होती होगी, फ्रूट नहीं देते होंगे। अब आइए सीड बेयरिंग 2 टाइप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, तो ये ट्रेडिशनल वे है आपके प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। अब इसका दूसरा एक मेथोडोलॉजी है, उससे हम समझेंगे, उससे आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक ठीक हो जाएंगे, वो हम अभी देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, पहले से नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम दूसरे वे से देखते हैं, है ना। अदर देखिए, प्लांट या तो सर लैंड में होगा, टेरेस्ट्रियल होगा या एक्वेटिक होगा। इस 2 बेस पे पहले हम डिवाइड करेंगे, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, जिसको लैंड भी बोल सकते हैं आप। ठीक, एक्वेटिक में एक ही है आपका, दैट इज एल्गी। ठीक, एल्गी के 3 पोर्शन आपके जाएंगे इसके, आपके क्या क्या सर? रोडो फाइसी या फाइटा, फाइटा एंड क्लोरोफाइटा या फाइसी। फाइटा आ गया तो आप क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये 3 किसमें आ गए सर? एल्गी के आ गए। एल्गी क्या है? एक्वेटिक, सिंपल, अकेला है, अलग खड़ा है, इसे याद रखना बहुत आसान। क्लियर? ठीक है, इन भाई साहब को साइड कर दीजिए। अब आइए सर, टेरेस्ट्रियल में 2 बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं? 2 बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती है सर? अब टेरेस्ट्रियल है, प्लांट है, तो प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कौन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवाता है? सर जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो कंडक्शन करा रहा होगा। तो सर हो सकता है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो। तो 2 बातें हो गई। कितनी बातें? 2 बातें। क्या सर? जाइलम या फ्लोएम एब्सेंस हो या जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो। फाइन। अब जाइलम फ्लोएम एब्सेंस सिर्फ एक में होता है, जो एल्गी के बाद आएगा, जो हमने ट्रेडिशनल में देखा था। एल्गी के बाद क्या था? ब्रायोफाइट था। तो जाइलम फ्लोएम किसमें एब्सेंट होगा? ब्रायोफाइट में एब्सेंट होगा। किसमें एब्सेंट होगा? ब्रायोफाइट में एब्सेंट होगा या ब्रायोफाइटा, एक ही बात। ठीक, अब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है तो सर 2 बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं सर? 2 बातें हो सकती हैं। या तो सीड प्रेजेंट हो या सीड एब्सेंट हो, क्योंकि अभी अभी तो ये जमा हुआ है, अभी अभी तो ये बालक बड़ा हुआ है, इसको क्या पता कि सीड है या नहीं है। सर हो सकता है मैच्योरिटी लेवल होगा तो सीड होगा, नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाले के पास तो ब्रांच तक नहीं था, जाइलम फ्लोएम तक नहीं था। अब ये जाइलम फ्लोएम रखना शुरू किया है तो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी स्टोरेज के ये सीड रख पा रहा है। तो 2 बातें हो सकती हैं सर। अभी क्या हो सकती है कि नो सीड विथ सीड, जिसको नो सीड को हम क्या बोल सकते हैं? सीडलेस। ठीक, और सीड को ही क्या बोला जाता है? स्पर्म। प्लांट के फल में हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फलानी प्लांट में, स्पर्मेटो
स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर है? और जब ये स्पर्मेटोफाइटा हो गया, ये क्या हो गया, सीड नहीं है। सीड नहीं तो क्या होगा सर, स्पोर फॉर्मेशन होगा, और स्पोर फॉर्मेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, स्पोरोफाइटा। तो ये नाम आ जाए तो ये नहीं सोचना कि सर ये क्या आ गया, नया क्लासिफिकेशन आ गया, सर तो बताएंगे। इसीलिए भैया बुद्धि को लगाना है, साइंस समझना है, रटना नहीं है। नो सीड स्पोर होगा तो स्पोरोफाइटा, सीड है तो स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर बात है, पक्की बात। अब सर अगेन हम इसको देखते जाए तो पहले क्या था, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक में एक था, टेरेस्ट्रियल में दो बातें हो गई थी। अब अगेन क्या थी, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट प्रेजेंट। तो फिर एब्सेंस वाले में सिर्फ एक चीज हुआ, फिर प्रेजेंट में दो बातें हुई। ठीक, उस हिसाब से यहाँ क्या होगा सर, एक ही बात होगा, क्या होगा, टेरिडो डीएवाई, क्या होगा, टेरिडोफाइटा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा सर, दो बातें होंगी। क्या बातें होंगी, दो बातें होंगी सर। या तो सीड जो है वो नेकेड होगा या कवर्ड होगा। नेकेड है तो सबको पता है जिम्नोज, और जिम्नोज मतलब ही क्या होता है, नेकेड। स्पर्म मतलब सीड, अभी हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म। अब अगेन सर इसमें क्या होगा, कवर्ड है, ये एंजियोस्पर्म होगा। और अगर हम आए तो कितनी बातें होंगी इसमें सर, दो बातें होंगी, या तो मोनोकॉट होगा या तो डाइकॉट होगा। अब कोई बात नहीं होगी, बहुत थोड़ी दो बात। क्लियर है? तो अगर हम इस तरह से क्लासिफिकेशन को समझे तो हमारे बहुत से डाउट रिगार्डिंग क्लासेस एंड प्लांट किंगडम क्लियर हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक? आंसर आपके पास है, सिर्फ एग्जाम्पल पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरी जाइलम एंड फ्लोएम? आंसर आपके पास है। विच इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट? आंसर आपके पास है। बात समझ में आई? मोनोकॉट इज अ पार्ट ऑफ, आंसर आपके पास है। Which of the following plant kingdom phylum does not conduct the flow or mineral ion concentration? आंसर आपके पास है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको चीजें समझाता, अगेन रटने पे नहीं जाना है। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ये पढ़ने का हाँ सर बहुत अच्छा लिखाया, लेकिन उसे फिर रट लेते हैं, जाइलम फ्लोएम होगा ना, ऐसे नहीं समझना है सर। जाइलम फ्लोएम या तो एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, नहीं होगा तो एक बात होगी तो दो बातें हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसे हो गया, अच्छा ठीक है। अब हम किसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे? तो सबसे पहले क्या है हमारा, एल्गी है, तो हम एल्गी के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। आइए देखते हैं, मैं देखने में क्या रहता है देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं। अब कोई भी क्लासिफिकेशन हो, फाइलम हो, उसके कुछ अपने कैरेक्टर्स होंगे। एक तो किंगडम का अपना कैरेक्टर होता है, फिर उस फाइलम का अपना कैरेक्टर, फिर क्लास का अपना कैरेक्टर, है ना। तो एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? तो हमने देख लिया, दे आर मोस्टली या दे आर एक्वेटिक, है ना। हमने देखा किस पे आ रहे थे, ये एक्वेटिक में आ रहे थे। यानी एक्वेटिक है तो क्या होंगे, मरीन भी होंगे और फ्रेश वाटर भी होंगे। मोस्टली मरीन होते हैं, बट दे आर बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो दे आर एक्वेटिक, फाइन। अब एक चीज होती है इनमें, पिगमेंट होगा कि नहीं होगा? तो सर प्लांट है, पिगमेंट तो होगा। कौन सा पिगमेंट होगा? एवरी alga has pigment chlorophyll A। कोई भी एल्गी हो, क्लोरोफिल ए तो उसमें होगा, क्लोरोफिल ए के अलावा दूसरी चीजें भी होंगी, लेकिन बाकी एल्गी में अलग अलग हो सकता है। किसी में बी होगा, किसी में सी में भी होगा, लेकिन ए सब में कॉमन होगा। ये पॉइंट याद रखनी है कि मैंने बताया था कि थैलेस अभी नहीं डेवलप हुआ है। क्या हुआ है?
तो इसीलिए क्या कहते हैं, नॉन जैकेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन जैकेटेड, नंगे हैं बेचारे, इनके पास कुछ भी नहीं है, ब्रांचेस नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्या कहा जाता है, इन्हें नॉन जैकेटेड कहा जाता है। ठीक है, ओके। आइए अब अगर इसके हम क्लासिफिकेशन को देखें, क्लासेस को देखें, यहीं पे देख लेते हैं। आपके 3 क्लासेस लिखाए गए थे, जहां पे आ जाएगा, चलो कोशिश करते हैं। आइए क्लास देखिए, क्लास सबसे पहले क्लोरोफाइसी या फाइटा। फाइसी इज पिगमेंट, फाइटा आप प्लांट लाइक बोल रहे हैं, ठीक है, नाम एक ही बात है। तो सबसे पहला ये हो गया, ठीक। आइए दूसरा ले लीजिए आप, फियोफाइसी, और थर्ड ले लीजिए रोडो। क्लियर, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। अब आप समझ जाएंगे ग्रीन क्यों कहेंगे, हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा है सर, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, इसमें पिगमेंट क्या है, ग्रीन। फियोफाइसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोडो, रेड, रेड एल्गी। हमने ये भी पढ़ा है, ठीक है। आइए अब सर इसमें पिगमेंट कौन से होते हैं, पिगमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक, ऐसे कर देंगे पार्टीशन तो ठीक रहेगा मामला, है ना। ओके सर, पिगमेंट कौन से हैं? तो पिगमेंट, एक तो बात क्लियर है सर कि हर जगह क्या होगा, क्लोरोफिल ए तो हर हाल में होगा, तो यहाँ पे आपका पिगमेंट क्लोरोफिल ए तो हो गया, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए हो गया, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए तो हो गया, क्योंकि सब में कॉमन है, यहाँ पे साफ साफ ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा देखो कितना आसान मामला है, ये क्या है, CPR, CPR देते हैं ना, पंप करते हैं जब किसी को अटैक आता है, तो CPR आप सुने होंगे नाम, करेंगे भी, डॉक्टर लोग भाई फ्यूचर पे आप लोग। तो CPR, ए के बाद क्या आता है भाई, B आता है, B के बाद क्या आता है, C आता है, C के बाद क्या आता है, D आता है, ABCD खेलना है आपका, बायो कंप्लीट हो गया। आपने पिगमेंट पढ़ लिया, आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, ए बी होता है, फियोफाइसी में क्या होता है, ए सी होता है, रोडोफाइसी में क्या होता है, ए डी होता है। बात क्लियर है, आसान है मामला। तो अगर हम CPR करेंगे तो ABC हमारा BCD हो जाएगा। क्लियर है। अब सर इसके अलावा भी कोई पिगमेंट होता है कि नहीं, तो सर बिल्कुल होता होगा, क्यों नहीं होगा। पहले इस चीज को अगर हम अच्छे से समझ गए हैं तो इसके अलावा भी हम क्या देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि दूसरे पिगमेंट इसमें होंगे या नहीं होंगे। ठीक, अब यहां अगर आए, इसमें आपको मेंशन करना नहीं करना आपकी मर्जी है, कभी कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, बट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं बीटा कैरोटीन, क्या, बीटा कैरोटीन। ठीक, ओके। ये देखिए इसका पिगमेंट क्या है, रेड है, और रेड जो होता है मेनली इवन इन द टोमेटो ग्लूकोसिन, उसमें भी आपका पिगमेंट होता है फाइको इराइथ्रिन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, फाइको इराइथ्रिन। एंड आपका क्या हो सकता है, फाइकोसैरिन भी हो सकता है, फाइकोबिलिन्स भी हो सकता है, फाइकोबिलिन्स। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फाइकोइराइथ्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसे क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इस चीज को याद रख पाए। चल रहा है ना मामला, बंद तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है। आप ताकि इसे याद रख पाए कि फाइकोइराइथ्रिन रेड कलर, आगे ये चीज मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, पूछता है रेड कलर के बारे में। ठीक है, ओके। अब बचा क्या आपका सर, ये बचा, ठीक, फियो, फे, फा कटा मारा है, फा से आपका क्या हो गया, फ्यूको ज़ैंथीन। तो ये ABCD का मामला आसान। ठीक, अब यहां फा से फ्यूको और रेड से इराइथ्रिन, आपका ये मामला समझना है। तो आपका पिगमेंट का काम खत्म हो जाएगा, जो ये चीज जो बताई जा रही है
एल्गी से जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द केस में इसी चीज से आते हैं, यानी ये टेबल में अभी आपको बताया जाने वाला है। क्लियर है? आपको ऑप्शन बेसिस दे देगा, टेबल बना के दे देगा, मैच द फॉलोइंग ए के साथ 2 3 ऐसे करके जो क्वेश्चन देते हैं, आप बना रहे होंगे तब देखेंगे। ठीक, आइए अब एक चीज बचता है, स्टोर्ड फूड। सर स्टोर्ड फूड कौन से होते हैं इनके पास? ये क्या स्टोर करता है, ये क्या स्टोर करता है, ये क्या? अब सर नाम में है ग्रीन प्लांट, सबसे पहले क्यों क्या स्टोर करेगा? स्टार्च। आंख बंद करके क्या करेगा? स्टार्च करेगा। पहला स्टार्च करेगा, आखिरी भी स्टार्च करेगा। पर सर ऐसे कैसे? ये तो ग्रीन, ये तो रेड, तो ये कौन सा स्टार्च करेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च करेगा। कौन सा? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन और स्टार्च अलग अलग नहीं है, स्टार्च का नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये सिर्फ स्टार्च ही फ्लोरिडियन स्टार्च। अगेन आपको याद रहेगा, पहला स्टार्च था, दूसरा भी स्टार्च था, लेकिन कौन सा स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च। आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकेंगे, इसलिए देखिए समझेंगे तो मामला आसान है। अब बचे कौन? ये भाई साहब बचा। इस भाई के साहब के पास क्या है? मैनीटॉल है, और क्या है? आप लैमिनेरियम दे दीजिए, लैमिनेरिया है। क्या है? लैमिनेरिया। यानी दो नाम जो अलग बचे वो किसके पास है? फियोफाइसी के पास है। क्लियर है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? सबसे पहले तो सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर किसको क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन। ये रेड दिखता है सर तो रेड एल्गी, ये ब्राउन दिखता है तो ब्राउन एल्गी, ग्रीन दिखता है तो ग्रीन एल्गी। क्यों दिखता है? पिगमेंट की वजह से दिखता है। तो सर कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन होता है, उसके साथ क्या होते हैं सर? पहला में बी, फिर सी, फिर डी, सी बी आर बी सी डी। क्लियर है? फिर क्या होगा सर? बीटा कैरोटीन होगा सर। क्लियर है? फा से फा टर्म मिट रहा था, फ्यूकोजैंथीन होगा सर। फिर आर से राइथ्रीन होगा सर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद क्या है सर? पहला स्टार्च, आखिरी स्टार्च, तो कौन सा स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च। बचा क्या? मैनीटॉल एंड लैमिनारिया, दैट वुड बी द फियोफाइसी। क्लियर है मामला? अगर ये मामला आपका क्लियर समझिए, आपका एल्गी खत्म हो गया, सिर्फ आपके एग्जांपल बचे हैं एल्गी के, और कुछ टर्मिनोलॉजी तो हम अभी देखेंगे। लिख लीजिए। हो गया ये पक्की बात? बता दी जाए? ठीक, अच्छा ठीक है। एक चीज तो रह गया कि भाई ये टर्म एल्गी किसने दिया था? मुझे याद नहीं आ रहा, हमने पढ़ाया कि नहीं, तो ये चीज पूछ ली जाए, इससे टर्म एल्गी किसने दिया था? याद है जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने शुरू ही किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक नाम बहुत आया था इसका, मैंने कहा था ये बहुत जनाब बार बार आएंगे, कैरोलस लिनेयस, टैक्सोनॉमी सिस्टेमैटिक। जब हम पढ़ रहे थे, अब ये नाम सुने होंगे और उसके आगे भी सुने होंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बात याद आ रही है? इसी मैंने कहा था रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। अगर रिवीजन कंप्लीट होगा तो अभी आप चौंक के बोल रही हैं हाँ हाँ सही बात है, नहीं होगा तो आप सोच रहे होंगे क्लास बोरिंग हो जाएगी। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रहेंगी। इतनी कोशिश की जा रही है कि आपको सारा चीज जहन में बैठा दिया जाए, उसके बाद रखना तो आप ही का काम है ना दोस्त। मैथ आके आपके दिमाग में नहीं डालूंगा, यहाँ से ये कोशिश की जा रही है कि पूरी चीजें आपको पहुंचा दी जाए, आपको बस वहां पे याद रखनी है बस। और याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया गया कि उसको रिवीजन करते रहना है, मामला हल है। क्लियर है? पक्की बात? ठीक है। आइए तो द टर्म एल्गी, द टर्म एल्गी was given by, तो पूरा लिख दो क्या, was given by लिनेयस। किसने? कैरोलस लिनेयस ने दिया। ठीक, अच्छा हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था लाइकेन, हमने पढ़ा था माइकोरिजा, याद आ रहा है? माइकोरिजा था हायर प्लांट के साथ फंगस का एसोसिएशन, लाइकेन एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन। क्लियर है? और क्या था? एल्गल पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? फाइकोबायोन्ट बोल रहे थे। फंगल पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? माइकोबायोन्ट बोल रहे थे। हमने कहा था ऑपोजिट्स होंगे,
मतलब और लिंक होंगी सारी चीजें, लिंक हो रही है अब इसीलिए स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज, जब एल्गल पार्ट को फाइको बोल रहे हैं तो स्टडी को भी क्या बोलेंगे, फाइको। टर्मिनोलॉजी, अगेन टर्मिनोलॉजी, बायो इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी एंड डायग्राम्स, क्लियर है। तो स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, फाइकोबायोन लाइकेन, याद आ रहा है। तो देखिए किस तरह से रिलेट होगा और आपका दिमाग खुलेगा। अब आइए, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इज MOP एंगर साहब। साउथ इंडियन हमारे बेचारे जो होते हैं वही काफी नाम करते हैं, राधाकृष्णन, रामकृष्णन, इन सब क्या है, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, इन्हें क्या कहते हैं, सॉरी OP एंगर साहब इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं ना, टर्मिनोलॉजी कैसे सर, वो टर्मिनोलॉजी जैसे अब आपका एक टर्म है, मान लीजिए ईपीफाइट्स, क्या टर्म है, ईपीफाइट, ठीक। एक हो गया आपका इंडोफाइट हो गया, ठीक। पहले ये दोनों को समझते हैं। अगेन ईपी इंडो, सर अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको आंसर अभी तक बता देना चाहिए। ईपी मतलब आउटर, इंडो मतलब इनसाइड, फाइट मतलब प्लांट, फाइट मतलब प्लांट, यानी वो एल्गी जो प्लांट के ऊपर रहता हो, ईपीफाइट। एल्गी which resides or lives on the plant. Five, endophyte, algae which lives inside plant. बस समझ में आई। अगेन रटना नहीं पड़ेगा, वरना आप रटने वाले थे कि नहीं रटने वाले थे। फिर क्या होगा, एपिजोइक, एंडोजोइक, इपी ऊपर, इंडो अंदर, जोइक जू एनिमल, एल्गी which lives on animal, algae which lives inside animal। कितना आसान हो गया आपके लिए। ऐसी चाहे हजारों टेक्नोलॉजी आए, हम इसको ब्रेक करके जानेंगे तो मामला आसान है हमारे लिए, है कि नहीं है, बोलो ना भाई, बोलते नहीं यार। तो बिल्कुल है सर। उसी तरह एक टर्म आता है क्रायोफाइट। क्या टर्म आता है, क्रायोफाइट, क्रायो प्रिजर्वेशन। हम पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन को सालों भर के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में। मैंने एग्जांपल भी दिया था अपने रिसर्च का, मेरे ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन गिरा था, बूंद गिरी, पूरा लिक्विड नाइट्रोजन नहीं भाई, वरना सर आपके सामने खड़े नहीं होते। तो लिक्विड नाइट्रोजन के एग्जांपल दिया गया था जिसमें स्टोर रख सकते हैं किसको, -20 to -80 डिग्री में पॉलन ग्रेन को, जिसे पॉलन बैंक कहते हैं। याद आ रही है बातें, कहां तक पहुंचे, और अंदर गहराई में जाएंगे भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मामला एकदम टाइट रखना है, एक एक चीज जबान में, सिर्फ एग्जाम बेसिस पे नहीं, नॉलेज बेसिस पे भी वर्क करना है। हमें नॉलेज होगा, एग्जाम तो ऐसे ही हमारे हाथ में। क्लियर है, ओके। तो क्या हुआ सर, बात हो रही थी क्रायो की, किसकी, क्रायो की, क्राइनो सोचना भाई, क्रायो, क्रायो टर्म जहां लग जाए, क्रायो मींस लो टेम्परेचर। किसकी बात हो रही है, लो टेम्परेचर की। अगर क्रायोफाइट्स बोल दें हम, यानी एल्गी विच लिव्स ऑन द प्लांट एंड आल्सो सर्वाइव इन द लो टेम्परेचर। अगर हम इसकी जगह हटा दें और कर दें क्रायोप्रिजर्वेशन, तो ये वही बात हो गई लिक्विड नाइट्रोजन की, जिसको -80 डिग्री में रखा जाता है लो टेम्परेचर में। हम आगे पढ़ेंगे, प्लांट्स फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना, लो टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे, वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे, वो भी लो टेम्परेचर में प्लांट्स होता है। तो क्रायोप्रिजर्वेशन यानी लो टेम्परेचर में हम कोई चीज को प्रिजर्व करते हैं तो क्रायोप्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो क्रायो टर्म जहां आया वो क्या हो गया सर, आपका लो टेम्परेचर की बात हो गई। इस तरह का क्रिप्टो,
क्रायो था क्रिप्टो, क्रिप्टो मींस सॉइल की बात हो रही है, यानी वो एल्गी, अगर हम बोल रहे क्रिप्टोफाइट तो वो एल्गी जो प्लांट में रहता हो नहीं सॉइल में रहता हो। और डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अब समझ में आया क्रायो, क्रिप्टो, तो ये टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे तो मामला हमारे लिए क्या है, बहुत आसान है कि नहीं, बोलो ना भाई, आसान है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए आपका मामला किसका हल हो गया, किसका हल हो गया, एल्गी का। एल्गी में एक चीज होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट एसिटाबुलेरिया, क्या होता है, एसिटाबुलेरिया। पहले इसे लिखो, मैं मिटाऊंगा, जो नहीं लिखा जल्दी से लिखो 3 सेकंड के अंदर। पक्का हो गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। एसिटाबुलेरिया क्या है, लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर, ठीक है, प्लांट। इसका डायमीटर इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। एल्गी का पार्ट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, बोलो ना, ठीक है, पक्की बात। और इसका शेप कैसा होता है, तो सर इसका शेप होता है अम्ब्रेला शेप। कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। क्लियर है, पक्की बात, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ रोडोफाइसी, सेओफाइसी एंड प्लूरोफाइसी, हालांकि मैं चाहता हूं आप अच्छे से देखें, एनसीईआरटी से एग्जांपल को कवर करें। अब मैंने पहले ही बोला है, मैं एग्जांपल बहुत कम लिखाता हूं, ना के बराबर लिखाता हूं, ताकि आप एनसीईआरटी से एग्जांपल को पढ़ के लिख सके, नोट्स में ऐड कर सके, एनसीईआरटी पढ़ने में आपको मजा आए, आपको लगे हाँ पढ़ने की जरूरत है, हमें सब कुछ हमें मिल नहीं गया है परोस के, मेहनत करी, रिजल्ट आएगा, समझा दिया जा रहा है, यहाँ सारी चीजें आपको दे दी जा रही है। पक्की बात है कि नहीं। अब जब दोनों तरफ मामला रहेगा तो आपका काम भी स्मूथली चलता रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से थॉरली स्टडी करके कुछ एग्जांपल्स, कुछ नेसेसरी चीज प्रोवाइड करके हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, सर हम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर बात है, पक्की बात। चलो कोई तकलीफ नहीं, मामला सही है ना, अरे बोलो ना भाई, सही है। अभी आसान लग रहा है, ऐसी आसान लेके चलेंगे, इंशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।